कि कई एक माया अधिक है, कई एक छूछम जान। माया से माया लड़े, माया करे बखान। माया करे बखान, साय कर लेवे सोई। आई उपज खप जाए, ब्रह्म या मैं नहीं होई। सुखराम रामचंद्र तांतिया, इति कही सुनतान। कई एक माया अधिक है, कई एक सूक्ष्म जान। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि गुरुदेव जी, कहीं तो माया अधिक होती है और कहीं सूक्ष्म होती है, थोड़ी होती है। माया से माया ही लड़ती है और माया ही माया का बखान करती है और माया ही माया की सहायता करती है। आई उपज खप जाए, ब्रह्म या में नहीं कोई। और माया ही उत्पन्न होती है और माया ही मर जाती है। तो ब्रह्म इसमें कुछ नहीं है, इसमें ब्रह्म है नहीं। सुखराम रामचंद्र तांतिया, इसी कही सुनता हूं। तो रामचंद्र जी तांतिया को समझा रहे हैं, सतगुरु सुखराम जी महाराज तांतिया को समझा रहे हैं कि ये तांतिया, तुम अपने मन में ये बात समझ ले कि रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि से ये कहा, क्योंकि जब कोई ये उनको दर्श गई तब वो वशिष्ठ मुनि की बात को नहीं मानते। तो पार ब्रह्म नहीं मारसी, नाया करे सहाय। ना जाया ना जन्म सी, ना बे आवे जाय। ना वे आवे जाए, सदा रस आनंद रूपी। और सावन पलटे अंग, दक कम छाए न धूपी। सुख राम ज्ञान में साय दे, राम कहिया माय। पार ब्रह्म नहीं मारसी, नाया करे सहाय। अब इस प्रकार से कि पार ब्रह्म नहीं मारसी, पार ब्रह्म ना तो मारता है, ना वो सहायता करता है, ना वो जाता है, यानी ना वो उत्पन्न होता है, ना कहीं जाता है, ना जन्मता है, और ना वे पलटे आए, ना वो उसका कभी अंग पलटता है। ना वे आवे जाए, सदा आनंद रूपी, वो तो सदा आनंद रूपी रहता है। वो सावन में भी नहीं पलटता, क्योंकि सावन में जैसे मौसम का रंग पलट जाता है, बादल आ जाता है, बरसात होने लगती है, धूप खत्म हो जाती है। तो रामचंद्र जी ये कहते हैं कि वो सावन में भी नहीं पलटता। सुखराम ज्ञान में शायद ही राम कहिया मान। अब ज्ञान दृष्टि से रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि से ये बात कही कि पार ब्रह्म नहीं मारसी, ना वो करे सहाय। पार ब्रह्म ना मारता है और ना वो सहायता। तो वशिष्ठ मुनि कह राम जी, आभासी तुम मान। तो अब पूर्ण ब्रह्म की कल कीमत कहूं लाए। कल कीमत कहूं लाए, ब्रह्म बे है तुम माही। और बजर बोल के पार देह में कहिए नाही। सुखराम कहें धिन धिन गुरु, सुनो तांतिया आर। वशिष्ठ मुनि कह राम जी, अभ्यासी तुम माय। जब रामचंद्र जी ने नाना प्रकार से उन्होंने ये पूछा, तब हार करके, यानी परेशान होकर के, पहले वशिष्ठ मुनि वो ज्ञान बताना नहीं चाहते थे, मगर नाना प्रकार से जब उन्होंने अड़की रामचंद्र जी ने, तब वशिष्ठ मुनि को ये ज्ञान बताना पड़ा। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, अगर तुम्हें ये बात भयास गई है और ये दर्श गई है, तो तुम सुनो फिर कि ओ अब पूर्ण ब्रह्म की कल कीमत क्यों लाए। अब मैं तुम्हें पार ब्रह्म के परमात्मा के पद का पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें बताता हूं कि कल कीमत क्यों लाए, ब्रह्म पे है तुम माही। कि वो ब्रह्म तुम्हारे ही अंदर है, मगर वो देही में नहीं है। कहां बताते हैं संत महापुरुष, कहां बता रहे हैं कि वो कहां पे है? कि बजर पोल के पार देह में कहिए नहीं। वो बजर पोल के ऊपर है, वो देही में नहीं है।
सुख राम कहे धिन धिन कुर गुरु सुनो तांतिया। तो हे तांतिया, तू अपने मन में समझ ले कि वशिष्ठ मुनि ने जब रामचंद्र जी को ये दर्श गए, तब वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को ये ज्ञान दिया और रामचंद्र जी अपने गुरु के लिए धिन धिन कहने लगे, क्योंकि उनको जो चीज दर्श गई वो गुरु ने बता दिया। तो इस प्रकार से वो धिन धिन कहने लगे। तो वशिष्ठ मुनि कह राम जी या भासी तुम, तो चेतन माया ब्रह्म सु सब ही उत्पत होय, ताका तुम अवतारो बागे हर जोय। बागे हर जोय तत्व वे ब्रह्म कहावे, और सदा रूप आनंद ताय भेदी जन गावे। सुख राम कहे सुन तांतिया, बावतार न लोय, माया चेतन ब्रह्म सु सब ही उत्पत होय। अब वशिष्ठ मुनि पूरा ज्ञान बताते हैं कि हे रामचंद्र जी, अब तुम सुनो कि चेतन माया ब्रह्म सु सभी उत्पत्त होय, कि चेतन माया और ब्रह्म से सारी उत्पत्ति होती है। यानी आत्म चेतन, माया और ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति होती है। ताका तुम अवतार हो, तुम उसका अवतार हो, और वह आगे हर जो है, अब उसके आगे परमात्मा है, क्योंकि चेतन माया ब्रह्म से सारी उत्पत्ति होती है और तुम उसके अवतार हो और उसके आगे परमात्मा। तत्वे ब्रह्म कावे, वो ब्रह्म कहलाता है, वो कहलाता है पार ब्रह्म का पद हो। और वो कैसा रहता है सदा, कि सदा रूपवानंदताय वेदी जन गावे। उस पद में कोई दुख सुख नहीं है और सदा आनंद रूप रहता है। भेदी जन उसका बखान करते हैं। तो सुखराम कहे सुन तांतिया, बावतार न लोय। अब महाराज समझाते हैं कि हे तांतिया, तू समझ ले कि वशिष्ठ मुनि ने ये ज्ञान रामचंद्र जी को दिया कि वहां पर ना अवतार है और ना संसार है, ना लोय है, कि चेतन माया ब्रह्म सु सभी उत्पत्त होय। कि सारी उत्पत्ति आत्म चेतन और ब्रह्म से, आत्म चेतन माया और ब्रह्म से सारी उत्पत्ति हुई। चेतन को सुन जीव है फिर पांचों जग माय, और मन निज मन रंग रूप ले दाणु देव कहाय। दाणु देव कहाय सर्व जग भाई होई, और ये आपस के माय तो दुख लेवे दोई। पार ब्रह्म तो या मैं नहीं, नावे आवे जाय, और चेतन को सुन जीव है फिर पांचों जग माय। अब संत महापुरुष समझाते हैं कि चेतन को सुन जीव है। कि चेतन आत्मा से ये जीव बना, और फिर पांच तत्व इसके अंदर हैं। मन निजमन इसके अंदर है। मन निजमन रंग रूप ले, मन और निजमन का रंग और रूप लेकर के ये आया संसार में, और ये ही देव कहलाते हैं, ये राक्षस कहलाते हैं। दाणु देव कहा है सर्व जग भाई होई। इस प्रकार से संत महापुरुष समझाते हैं कि हे तांतिया, सारा जग जो भाई भाई है, ये आपस के माए सुख दुख लेते दोई, और यही आपस में सुख और दुख लेते हैं। अब कहते हैं पार ब्रह्म तो या में नहीं। बस इस मुनि रामचंद्र जी को समझा रहे हैं कि पार ब्रह्म इसमें नहीं है। पार ब्रह्म तो ना आता है ना जाता है। कि चेतन को सुन जीव है फिर पांचों जग माय। जीव का पांच तत्व जो है वो होण काल चेतन के पद में है। ये होण काल के पद है, और होण काल से ही सारे अवतार आते हैं।
तो जीवई मारे जीव को, जीवई दे तो आहार, ये तो झगड़ो जीव को, जीवई जीते हार। जीवई जीते हार बात साचिया होई, पण तुम सब पर राव राम कहिए सोई। वशिष्ठ मुनि कह राम जी सुन जग ये व्यवहार, और जीवई मारे जीव को, जीवई दे तो आहार। आप संत महापुरुष समझाते हैं कि जीव ही मारे जीव को, जीव ही जीव को मारता है और जीव ही जीव को आहार देता है। ये तो झगड़ो जीव को, ये तो जीव का ही झगड़ा है। जीव ही जीतता है और जीव ही हारता है। बात साची या होई, सच्ची बात तो ये है रामचंद्र जी, वशिष्ठ मुनि समझा रहे हैं कि पण तुम सब पर राव, तुम सबके ऊपर राजा हो। राम कहिए सोई। तो वशिष्ठ मुनि के राम जी सुन जग ये व्यवहार। वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को ये समझाया कि ये संसार का व्यवहार है कि जीवई मारे जीव को, जीवई दे तो आहार। तो राम कहे गुरुदेव को, वो गुरु सुनो पुकार, इस महिमा में क्या मिले, सुख दुख रह नित लार। सुख दुख रह नित लार, लार मोह पद भी नहीं भावे, और दीजे ब्रह्म विचार संत दे दीजन गावे। पार ब्रह्म बिन अंत हो, फिट जी तो फिरो फिट हार। राम कहे गुरुदेव को, गुरु सुनो पुकार। अब इतनी बात जब वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी से कही, तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हे गुरुदेव जी, मेरी ये पुकार सुनो कि आप जो मेरी महिमा कर रहे हैं, इस महिमा से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे वो बात बताइए जिससे मेरे जीव का कल्याण हो, क्योंकि इस महिमा में तो सुख और दुख सदा साथ रहते हैं। मुझे पदवी नहीं भावे, मुझे पदवी नहीं चाहिए। यहाँ पर सारा संसार पदवी को चाहता है, मगर जब जिसको ये बात दर्श जाती है, उसको पार्वती तक की बात ध्यास जाती है, तब उसको पदवी नहीं भाती। कि दीजे ब्रह्म विचार संत भेदी जन गावे। जो भेदी जन गाते हैं, जो संतों ने बखान किया है, उस ब्रह्म का विचार मुझे बताइए, उस केवल ब्रह्म का विचार मुझे बताइए कि पार ब्रह्म बिन हंस हो, फिट जी तो फिटहा। जब तक वो हंस पार ब्रह्म के पद में नहीं पहुंचेगा, उस आनंद ब्रह्म में नहीं पहुंचेगा, तब तक वो कभी हारेगा और कभी जीतेगा। वो कभी उसको पदवी मिलेगी, कभी वो पदवी से रहित हो जाएगा। तो इस प्रकार से रामचंद्र जी ने गुरुदेव से ये कहा कि हे गुरुदेव जी, मेरी ये पुकार है, मेरी ये विनती है कि आप केवल ब्रह्म का विचार मुझे बताइए, उस पार ब्रह्म का विचार मुझे बताइए। तो इतनी बात जब रामचंद्र जी ने कही, तब वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुनो भेद, पार ब्रह्म जब धासुसी, अंतर करशो से। अंतर करशो से वो आप आपी को जो वो, और राम राम यो शब्द अरदो रद बिच खोवो। सुख राम कहें सुन तांतिया, खंड बताई से। वशिष्ठ मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुनवे। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, अगर तुम्हें ये बात ध्यास गई है, तो फिर तुम उसका भेद मैं तुम्हें बताता हूं। तुम ध्यान से सुनो कि पार ब्रह्म जब ध्यासी, पार ब्रह्म का दीदार तुमको जब होगा, जब अंतर करशो से। मैं अंतर में ये शेर बताता हूं, ये भजन बताता हूं, ये युक्ति बताता हूं कि अंतर करशो सेव, आप ही को जोगो। तुम्हें अपने आप को ही
करना है। कि सुरत निरधान कि राम राम हो शब्द अरद उरद बिच खोबो। कि राम 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 का उन्होंने भजन बता दिया कि राम राम जो है वो आती जाती सांस में, सांसों सांस में इसका भजन करो। तो राम कहे सुन तांतिया खंड बताई से। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज तांतिया को समझाते हैं कि हे तांतिया, जब रामचंद्र जी को ये भ्यास गई तब वशिष्ठ मुनि ने उन्हें इस प्रकार का ज्ञान बताया। क्योंकि जब तक वो भ्यासी नहीं है तब तक वो संसार से अलग नहीं होता। तो राम राम पद शिवर वरद उरद मन लाभो, असुरत निरत धर्म माय करद मो नाम जगावो। और बाके संग तुम होए ब्रह्म को देखो जाई, और पार ब्रह्म को चैन द्वार दसवें के माही। सुख राम कहे सुन तांतिया या विदि गुरु लाय, रामचंद्र तब हर्ष के बैठा ध्यान लगाए। इस प्रकार का जब ज्ञान दिया वशिष्ठ मुनि ने, तो फिर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि राम राम पद शिवर अरद उरद बिच होगो। यानी राम राम आती जाती सांस में, सांसों सांस में तुम इसका भजन करो। इस प्रकार की सेव सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि ये तांतिया वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को ये बताया। और सुरत निरत धर्माएं, इन्हीं सुरती और नृत्य को इकट्ठा करके, शब्द में लगा करके, मन को उसमें लगा करके, करद वो नाम जगाओ। इन्हीं आती जाती सांस में उस नाम को जगाओ। अब जैसे संतों ने कहा है अपनी विगत में कि नाम के नाम बिन जन्म धारे। अब नाम का नाम क्या है? संतों ने इसका वर्णन किया है कि हुंडी लिखे ब्याह जब होसी, नाम रात को पूछे जोशी। जब साहूकार हुंडी लिखते थे तो उसमें राशि का नाम पूछते थे, और जब किसी की शादी होती है तो राशि का नाम पूछते हैं। पंडित जी के पास जाते हैं कि भाई हमारी लड़के की शादी छांट दो। जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं राशि का नाम बताइए। जब राशि का नाम, लड़की और लड़के का दोनों का राशि का नाम जब वो ज्योति मिलान करता है तो उससे वो शादी फलीभूत होती है। इसी प्रकार से संतों ने उसका वर्णन किया है, बताया है कि हुंडी लिखे ब्याह जब होती, नाम रात को पूछे। तो वो तो जगत की बात है, संसार की बात है। अब संत महापुरुष समझाते हैं कि हमारे शास्त्रों में 1000 नाम है परमात्मा के। अब उसमें एक राम नाम भी है। अब राम नाम को विधि से रटने से जो सत शब्द नैन सर नाम जागृत होता है वो नाम का नाम है। क्योंकि राम राम जो है विधि के साथ रटने से वो सत शब्द नैन सर प्रकट होता है, तो वो होता है नाम का नाम। तो उसको बताते हैं, वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, करद वो नाम जगाओ, उस नाम को तुम जगाओ जो सत शब्द नयन से तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा, तो बाके संग तुम होए ब्रह्म को देखो जाएगा। उसके साथ होकर के तुम ब्रह्म को जाकर के देखो। कि पार ब्रह्म को चैन द्वार 10वें के माही। पार ब्रह्म का चैन जो है वो 10वें द्वार के अंदर है। सुख राम कहे सुन तांतिया या विधि गुरुला। अब कहते हैं सुखराम कहे सुन तांतिया। महाराज समझाते हैं कि तांतिया, वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को इस प्रकार का ध्यान, इस प्रकार का भजन, इस प्रकार की युक्ति बताई। तब रामचंद्र तब हर्ष के बैठा ध्यान लगा। तो रामचंद्र जब खुशी से ध्यान लगा करके बैठ गए। जब अंदर में तलब लगती है परमात्मा से मिलने की,